आज अपन डिस्कस करेंगे बेटा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। किसी ने पहले पढ़े हैं प्रीवियस क्लास में लॉज Yes, ऑफ sir. कॉम्बिनेशन? जैसे लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन तो पढ़ा है तुमने, राइट। Yes, sir. Yes, sir. लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, राइट। ओके बेटा, फर्स्ट लॉ है बेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बहुत सिंपल है बेटा, राइट। लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन क्या बोलता है बेटा, तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास ऑलवेज कंजर्व रहेगा। टोटल मास ऑलवेज कंजर्व रहेगा, इसका मतलब क्या है बेटा, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। क्या बोल रहा हूँ बेटा, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन बोलता है कि एक रिएक्शन में, एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास हमेशा कंजर्व रहता है। कंजर्व इट मींस तुम्हारे पास मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। तो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन सिंपली तुम्हें ये याद रखना है बेटा कि टोटल मास हमेशा कंजर्व रहेगा केमिकल रिएक्शन में। तो उस पे अपन क्या बोल सकते हैं बेटा, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास Sir, voice break हो रहा है. आफ्टर। Yes, sir. Yes, sir. मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन बेटा। What is the law of mass conservation बेटा? Law of mass conservation तुम्हें ये बोलता है कि एक केमिकल रिएक्शन में टोटल मास हमेशा कंजर्व रहेगा। इन अदर वर्ड्स में बोलूं बेटा, मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। या फिर अपन बोल सकते हैं बेटा कि टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट, बिफोर द रिएक्शन क्या होता है बेटा, रिएक्टेंट, और आफ्टर द रिएक्शन क्या फॉर्म हो जाता है, प्रोडक्ट। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट, जिनको अपन ने वेरियस एग्जाम्पल लेके अपन को समझाया बेटा। जैसे H2 plus O2 gives 2H2। यहाँ पे H2 का कितना मोल है बेटा, 1, तो उसका वेट कितना आ जाएगा इसका, 2 ग्राम। O2 1 मोल बेटा, तो 1 मोल का वेट क्या होता है, मोलर मास कितना आ जाएगा इसका, 32 ग्राम। 32 grams. कोई डाउट नहीं है। तो रिएक्टेंट का टोटल वेट कितना हो गया तुम्हारे पास, 34। 34 grams. इस साइड देखो बेटा, H2 का वेट निकालो, कितना आएगा H2 का, 2 प्लस कितना बेटा O2 का 34 ग्राम। तो मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। सिमिलरली इन दिस एग्जांपल बेटा, कार्बन का वेट कितना हो गया, 12 ग्राम, O2 का वेट कितना, 32 ग्राम, टोटल वेट 44 ग्राम बेटा। 44 grams. CO2 का कितना आ रहा है, 1 मोल, उसका मोलर मास कितना आ जाएगा बेटा, 44 ग्राम। तो मास बिफोर द रिएक्शन इज इक्वल टू द मास आफ्टर द रिएक्शन। मतलब इन सब जो एग्जांपल्स है बेटा, इन सब में तुम्हारे पास लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन फॉलो हो रहा है बेटा। इसमें कोई डाउट किसी को? नहीं. No, sir. नो सर। फर्स्ट लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कंप्लीट हुआ। सेकंड बेटा, ये दोनों स्टार्टिंग की जो दोनों बहुत सिंपल है बेटा, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन। डेफिनेट या फिर इसको बोलते हैं बेटा लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। राइट बेटा। सेकंड लॉ क्या है तुम्हारे पास, लॉ ऑफ, फर्स्ट लॉ था बेटा लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन, सेकंड लॉ है बेटा तुम्हारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, या फिर इसको क्या भी बोलते हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। क्या बोलता है बेटा, राइट, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना बेटा। जब तुम्हारे पास टू और मोर एलिमेंट्स ऑफ डिफरेंट एटम्स, सॉरी बेटा, व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइन होते हैं तो उससे क्या फॉर्म होता है, कंपाउंड, राइट। व्हेन टू और मोर एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट कंबाइंस, देन क्या फॉर्म होता है बेटा, कंपाउंड फॉर्म होता है, Compound. राइट। तो बेटा ध्यान से सुनना, द रेशियो इन विच टू और मोर एलिमेंट्स, द रेशियो in which two or more elements combine to form a compound is remains fixed। बेटा तुम्हारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन बोलता है the ratio in which two or more elements combine to form a compound is remains fixed and it is independent of source of the compound। बेटा तुम्हारे पास जब एलिमेंट्स एक रेशियो में कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना पर्टिकुलर, जब एलिमेंट्स एक पर्टिकुलर रेशियो में कंबाइन होके एक कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना, तो जो एलिमेंट का रेशियो है वो फिक्स रहेगा और ये कंपाउंड के सोर्स पे डिपेंड नहीं करेगा। ध्यान से सुनना बेटा इसकी डेफिनेशन फिर से, द रेशियो इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड
is remains fixed and it is independent of source of the compound. For example बेटा, तुम्हारे पास एक कंपाउंड लेता हूं मैं H2, राइट? ये H2 कभी फॉर्म होता है बेटा जब तुम्हारे पास हाइड्रोजन और ऑक्सीजन किस रेशियो में कंबाइन होते हैं बेटा? 2:1 में, राइट? तो बेटा तुम्हारे पास जो वाटर मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा 2:1 रहेगा बेटा, और ये डिपेंड नहीं करेगा कि तुम्हारे पास जो वाटर है जो H2 है उसका सोर्स क्या है बेटा। अगर तुम टेप वाटर लोगे तो भी तुम्हारे पास उस हाइड्रोजन और जो ऑक्सीजन है बेटा उसका रेशियो आएगा 2:1। तुम सी वाटर लोगे बेटा, इसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो 2:1, राइट बेटा? रिवर का वाटर लोगे बेटा, उसमें भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या रहेगा बेटा? फिक्स, राइट बेटा? अगर तुम्हारे पास जैसे ग्लूकोज लो C6H12O6 बेटा, तुम्हारे पास ये है ग्लूकोज, इसमें कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या है बेटा? 1:2:1। बेटा तुम किसी भी सोर्स से ग्लूकोज लो बेटा, उसमें कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का जो रेशियो हमेशा क्या रहने वाला है? 1:2 तो ध्यान से सुनना, लॉ ऑफ डेफिनेट या कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या बोलता है? द रेशियो इन विच टू और मोर एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म ए कंपाउंड इज ऑलवेज रिमेन एंड इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द सोर्स ऑफ द कंपाउंड। जिस रेशियो में एलिमेंट्स कंबाइन होकर कंपाउंड फॉर्म करते हैं ना, उस कंपाउंड में उन एलिमेंट का रेशियो हमेशा फिक्स रहेगा, और वो उस कंपाउंड का सोर्स क्या है इस चीज पे डिपेंड नहीं करेगा बेटा। उसका एक एग्जांपल अपन ने लिया बेटा वाटर। तुम बेटा सी वाटर लो, रिवर वाटर लो, तो वाटर है बेटा तुम्हारे पास, तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का रेशियो ऑलवेज कितना रहेगा बेटा? 2:1। एनी डाउट इसमें? पूछा तो अभी आया नहीं इस पे, तो इस पे ऐसा क्वेश्चन बनता है बेटा, तुम्हें दो कंपाउंड देगा और तुम्हें बोल देगा बेटा कि ये दोनों जो कंपाउंड है वो डेफिनेट लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तुम क्या करोगे बेटा? मान लो तुम्हें दो कंपाउंड है एक्स एंड वाई, उनमें जो एलिमेंट्स है बेटा, दो कंपाउंड है एक्स और वाई, अगर वो डेफिनेट लॉ ऑफ प्रोपोर्शन फॉलो करेंगे बेटा, तो उसके लिए क्या क्राइटेरिया? तुम दोनों में उन एलिमेंट का रेशियो निकालना बेटा, वो क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए, राइट? ये सुनो, यही तो बोलता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन कि कंपाउंड्स में जो एलिमेंट का रेशियो वो हमेशा फिक्स रहेगा, वो सोर्स पे डिपेंड नहीं करता है बेटा। तो जब भी तुम्हें लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन चेक करना है और दो कंपाउंड्स गिवन है, तो उन दोनों में तुम दो जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशियो निकालना बेटा। अगर वो रेशियो एग्जैक्टली सेम आ रहा है उन एलिमेंट्स का, इट मींस वो दो जो कंपाउंड्स है वो सेम कंपाउंड है, राइट? और वो लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहे हैं बेटा, राइट? अभी थर्ड लॉ यस सर। कॉम्बिनेशन डिस्कस कर रहा हूँ, वो ध्यान से समझना बेटा, उससे डायरेक्ट न्यूमेरिकल्स या एग्जांपल्स अपने एग्जाम में पूछता है बेटा, राइट? तो तुम्हारे पास तो थर्ड लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है बेटा, उसका नाम है लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। थर्ड क्या है बेटा तुम्हारे पास? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। ध्यान से सुनना बेटा, इसका डेफिनेशन जिसको समझ में आ गया ना, उसको इसके एग्जांपल्स में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आने वाली है बेटा। तो व्हाट इज द लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन बेटा? एक एक वर्ड पे ध्यान देना बेटा। व्हेन टू एलिमेंट्स, कितने एलिमेंट्स बेटा? व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स। ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन टू एलिमेंट्स, अगर तुम्हें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन चेक करना है तो तुम्हारे पास एलिमेंट्स कितने होने चाहिए बेटा? ओनली टू, ए और बी मान लो बेटा। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, then the ratio of masses of one element that combines with fixed mass of other element is a whole number ratio बेटा। ध्यान से सुनना, तुम्हारे पास लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा जब तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन होते हैं और टू और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे बेटा। मिनिमम कितने? टू और मोर। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर, देन द two elements combine with each other to form two or more compounds, then the ratio of masses of one element बेटा, जब ये दो एलिमेंट कंबाइन होके टू और मोर कंपाउंड्स बनाएंगे ना बेटा, तो उनमें एक का मास फिक्स रहेगा
उन जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं ना बेटा, तो एक का मास तो फिक्स रहेगा, डिफरेंट कंपाउंड्स में दूसरे का मास वेरी करेगा बेटा, राइट। तो जिसका मास वेरी कर रहा है बेटा उन डिफरेंट कंपाउंड में, उसके मास का रेशियो निकालना। अगर वो होल नंबर रेशियो आ रहा है तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वहां पे वैलिड होगा। फिर से सुन लेना बेटा डेफिनेशन, व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म टू और मोर कंपाउंड्स, to form two or more compound, then the ratio of masses of one element, ratio of masses of one element that combines with fixed mass of other element is a simple whole number ratio। इसको बेटा एक एग्जांपल की हेल्प से समझते हैं। तुम्हारे पास ए और बी दोनों एलिमेंट आपस में कंबाइन होके टू और मोर कंपाउंड्स फॉर्म करेंगे। ये ऐसे कंबाइन होंगे, ए बी एक्स, ए बी वाई, ए बी जेड, राइट बेटा। तुम्हारे पास ए का मास बेटा फिक्स रहेगा कितना, मान लो ए का मास मैंने कर दिया फिक्स m1। ए का मास तीनों कंपाउंड्स में कितने भी कंपाउंड फॉर्म कर सकते हैं बेटा, 2b 3b 4b, एक का मास फिक्स रहेगा, दूसरे का मास वेरी करेगा। इसका मान लो बेटा यहाँ पे है ma, यहाँ पे इसका mb और यहाँ पे इसका बेटा mc। तो बेटा ध्यान से सुनना बेटा, when two elements combine with each other to form two or more compounds, compound form हो गया बेटा, then the ratio of masses of one element that combines with fixed mass of other element। बेटा जो तुम्हारे पास ये देखो बेटा, बी का मास वेरी कर रहा है, ए का मास फिक्स है, तो बेटा जिसका मास वेरी कर रहा है ना बेटा उसके मास का रेशियो निकाल लो, राइट। अगर उसके मास का रेशियो अगर होल नंबर रेशियो आ रहा है बेटा तो ये लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को फॉलो करेगा, वरना नहीं करेगा। डेफिनेशन सबको क्लियर है क्या? सर हाँ लास्ट सर। डेफिनेशन राइट। तो देखो बेटा दो एलिमेंट है तुम्हारे पास, दो कंपाउंड है CO एंड CO2। तुम्हें ये चेक करना है यहाँ पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन की डेफिनेशन पढ़ेंगे सबसे पहले। व्हेन टू एलिमेंट्स कंबाइन विद ईच अदर एंड फॉर्म टू एंड मोर कंपाउंड्स। देखो बेटा तुम्हारे पास दो एलिमेंट्स हैं, कार्बन और ऑक्सीजन, कंबाइन हो गए टू और मोर, टू फॉर्म कर रहे हैं, राइट। देखिए टू ही फॉर्म कर रहा है ना बेटा, टू एलिमेंट से कंबाइन होकर दो कंपाउंड फॉर्म किया है, देन द रेशियो ऑफ masses of one element that combines with fixed mass of other element is a whole number ratio or not। whole number ratio हुआ तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो जाएगा। ध्यान से देखो बेटा, कार्बन का मास फिक्स है, वेरी किसका मास कर रहा है बेटा, ऑक्सीजन का। यहाँ पे ऑक्सीजन का मास कितना है बेटा 16, यहाँ पे कितना है बेटा 32। यहाँ से रेशियो निकालो ना बेटा, 16:32, 1:2 बेटा। देखो होल नंबर रेशियो आ रहा है ना, फ्रैक्शन नहीं है ना बेटा, ऐसे 1:2.5 3.5 ऐसा नहीं है ना, होल नंबर रेशियो आया है बेटा। तो ये वहां पे लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है। एक और एग्जांपल ले बेटा, जैसे SO2 एंड SO3, क्या इस एग्जांपल में लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है? यस सर। when two elements, देखो कार्बन सल्फर और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट्स है बेटा, कंबाइन होकर टू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं। एक का मास फिक्स है, दूसरे का वेरी कर रहा है। जिसका मास वेरी कर रहा है उसका रेशियो निकालो और चेक करो कि उसके अंदर क्या बेटा होल नंबर रेशियो है कि नहीं। बेटा यहाँ पे मास कितना जाएगा 32, यहाँ पे कितना आएगा बेटा, यहाँ पे 48। 48 रेशियो कर सकते हो, 2 3। 2:2। क्या होल नंबर रेशियो है बेटा? यस सर। यस सर। मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा इधर। यस सर। यस सर। यस सर। ओके बेटा, PCl5 एंड PCl3, क्या तुम मेरे को बता सकते हो बेटा इसमें लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा कि नहीं होगा? इस बेसिस पे आंसर दिया है। देखो बेटा दो एलिमेंट कंबाइन हो रहे हैं, फॉस्फरस और क्लोरीन, राइट। टू कंपाउंड्स फॉर्म कर रहे हैं, फॉस्फरस का मास फिक्स है, क्लोरीन का वेरी कर रहा है। चलो बेटा निकाल देते हैं रेशियो, 5 into 35.5, इसका कितना जाएगा बेटा 3 into 35.5। बेटा रेशियो कितना आएगा 5:3। इज ये होल नंबर रेशियो, राइट? यस और नो? Yes. यस सर। मल्टीपल प्रोपोर्शन फॉलो होगा, राइट? क्या ये एग्जांपल सबको क्लियर है? सर हाँ सर। यस सर। सर जब हम स्टेट कर रहे हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन होगा तो ऐसे बोलते हैं कि ये ऑक्सीजन फॉलो कर रहा है या कंपाउंड फॉलो कर रहा है। नहीं बेटा ऐसे ही बोलेंगे, इन विच ऑफ क्वेश्चन आएगा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन इज ऑब्टेन्ड, कि कहां पे ये फॉलो हो रहा है।
राइट? कौन से एग्जांपल में? तो ऐसे एग्जांपल गिवन होगा जैसे CO2 SO2, ये एग्जांपल तुम्हें गिवन हो सकता है, या तुम्हें ऐसा एग्जांपल दे देगा कि NaCl एंड NaBr, जैसे इन दोनों में फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसको तुम देखते ही कैंसिल आउट कर दोगे बेटा। देखो 3 एलिमेंट्स हैं, सोडियम क्लोरीन एंड ब्रोमाइड, राइट? या तो अपन चेक, ऐसे एग्जांपल्स को अपने को निकालना होता है, ठीक है? यस सर। किस एग्जांपल में फॉलो हो रहा है, किस में नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, राइट? ओके, फोर्थ ना, फोर्थ लॉ, तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, राइट बेटा? ये ध्यान से पढ़ना बेटा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन, डेफिनेशन समझना, बाकी सब क्लियर हो जाएगा बेटा। व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2, ध्यान सुनना बेटा, व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेटा, राइट? एक बात बताऊं, तुम्हारे पास 3 एलिमेंट्स हैं A, B और C, वो दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन होंगे तो कितने कंपाउंड फॉर्म होंगे बेटा? देखो बेटा, AB, AC एंड BC, कोई और पॉसिबल है क्या कॉम्बिनेशन? नहीं ना, ये तो पॉसिबल है ना बेटा। व्हेन, ध्यान सुनो बेटा, व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड फॉर्म 3 कंपाउंड्स, बेटा जब तुम्हारे पास 3 एलिमेंट है, वो दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन हो गए, सिर्फ कितने कंपाउंड बना सकते हैं? 3, इसमें तो कोई डाउट नहीं है ना बेटा? अरे इनके अलावा कोई और? नो सर, AB, AC हो गया और ये BC हो गया, इसके अलावा कोई कंपाउंड बनेगा ही नहीं। तो 3 एलिमेंट दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन होकर 3 कंपाउंड फॉर्म करेंगे। तो ध्यान से सुनना बेटा, व्हेन 3 एलिमेंट्स कंबाइन विथ ईच अदर इन द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 एंड फॉर्म 3 कंपाउंड, then the ratio of masses of 2 elements, then the ratio of masses of 2 elements that combines with fixed mass of third element is either same or some whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। बेटा डेफिनेशन थोड़ा बड़ा है, बट ध्यान से सुनना बेटा। The ratio of masses of 2 elements that combines with fixed mass of other element। देखो बेटा 3 एलिमेंट लिए थे अपन ने, ये 3 कॉम्बिनेशन पॉसिबल है, ठीक? क्या बोला मैंने बेटा? the ratio of masses of 2 element that combines with fixed mass of other elements। देखो बेटा तुम्हारे पास the B और C बेटा A के फिक्स मास के साथ कंबाइन होने, राइट? तो यहाँ से इन दोनों के मास का रेशियो निकालना है बेटा, M1 रेशियो M2। देखो बेटा मैंने क्या बोला, the ratio of masses of 2 elements, बेटा उन 2 एलिमेंट के मासों का रेशियो जो किसी एक के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, राइट? यस और नो? तो बेटा यहाँ से तुम्हें इन दोनों एलिमेंट के मास का रेशियो निकालना है। देखो बेटा ये B और C पहले एक के साथ कंबाइन हो गए, फिर दोनों एक साथ कंबाइन हो गए बेटा। तो तुम्हें क्या करना है, B और C के मास का रेशियो जो फिक्स मास ऑफ एक के साथ कंबाइन हुए हैं बेटा, उनका रेशियो यहां से निकालना है, और उनके मास का रेशियो बेटा यहां से भी मान लो mx my है बेटा। जब आपस में कंबाइन हुए बेटा तब उनके मास का रेशियो निकालना है। ये दोनों रेशियो बेटा या तो सेम आने चाहिए या फिर एक दूसरे के समथिंग होल नंबर मल्टीपल, मतलब तुम किसको किसी इंटीजर से मल्टीप्लाई करके एक रेशियो से दूसरा रेशियो ऑब्टेन कर सको बेटा। तो ध्यान से सुनना बेटा, when 3 elements combine with each other in the combination of 2 and form 3 compounds, जैसा कि तुम्हारे सामने लिखा हुआ बेटा, then the ratio of masses of 2 elements, then the ratio of masses of 2 elements that combines with fixed mass of other elements। देखो बेटा the ratio of masses of 2 elements that combines with fixed mass of other element, बेटा यहाँ पे देखो B और C एक के फिक्स मास के साथ कंबाइन हो रहे हैं, ये रेशियो तुम्हें निकालना है। The ratio of masses of 2 elements that combines with fixed mass of third element is either same or the whole number multiple of the ratio in which they combine with each other। बेटा ये जो रेशियो है बेटा, जब वो एक दूसरे के साथ कंबाइन हो रहे हैं, उस रेशियो के या तो आइडेंटिकल होना चाहिए या समथिंग इंटीजर मल्टीपल होना चाहिए बेटा, राइट? अभी मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूं और तुम्हें जो डेफिनेशन सीखी है बेटा उसके बेसिस पे डायरेक्टली मैं तुमसे ही पूछ रहा हूं कि इस एग्जांपल में
क्या लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो एग्जांपल है बेटा तुम्हारे पास CH4 CO2 एंड H2O, राइट। ये तीन कंपाउंड्स गिवन है और तुम्हें बताना है बेटा कि यहाँ पे इन कंपाउंड्स में लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा। ध्यान से देखो, डेफिनेशन मैंने तुम्हें बता दिए बेटा और एक फॉर्मेट तुम्हारे सामने भी लिखा हुआ है, राइट। निकालो बेटा फटाफट। डेफिनेशन सबको क्लियर है बेटा? यस सर। ये एलिमेंट सब कंबाइन होंगे दो दो के कॉम्बिनेशन में, तो तीन कंपाउंड फॉर्म होंगे, जिनमें दो कंपाउंड ऐसे होंगे जिसमें तुम्हारे पास तो दो एलिमेंट हो, किसी जो थर्ड एलिमेंट है उसके फिक्स मास के साथ कंबाइन होंगे और फिर वो आपस में कंबाइन हो जाएंगे। जब वो अदर एलिमेंट के साथ कंबाइन हुए ना तब उनके मास का रेशियो निकालो, और जो आपस में कंबाइन हुए बेटा तब उनके मास का रेशियो निकालो। वो रेशियो या तो आइडेंटिकल आना चाहिए या समथिंग इंटीजर मल्टीपल आना चाहिए बेटा, होल नंबर मल्टीपल। ये चेक करें बेटा कितने एलिमेंट कंबाइन हुए यहाँ पे, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, 3 एलिमेंट्स कंबाइन हुए। देखो बेटा दो दो के कॉम्बिनेशन में, पहले कार्बन और हाइड्रोजन, फिर कार्बन और ऑक्सीजन, और फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए। सही है, तीन का कॉम्बिनेशन सही बनाया ना? यस सर। यस सर। तो यहाँ पे कार्बन के फिक्स मास के साथ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, फिर ये दोनों आपस में कंबाइन हो गए बेटा। तो यहाँ से हाइड्रोजन का मास कितना आ जाएगा, 4, राइट। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितना आ जाएगा बेटा, 32। रेशियो क्या आ जाएगा, 1:8। यहाँ पे देखो बेटा हाइड्रोजन का मास 2 और ऑक्सीजन का 16, तो रेशियो कितना आ जाएगा, 1:8। तो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है, राइट। ये सुनो, इस एग्जांपल में बताओ बेटा क्या 3 एलिमेंट है? यस बेटा, सल्फर, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, राइट। देखो बेटा पहले सल्फर और हाइड्रोजन, फिर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, देन सल्फर और ऑक्सीजन, दो दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन हुए बेटा। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के फिक्स मास के साथ कौन कंबाइन हो रहा है बेटा, सल्फर एंड ऑक्सीजन। तो निकालो ना इनका रेशियो। इसका वेट कितना है बेटा, 32, इसका 16, कितना रेशियो है बेटा, 2:1। यहाँ पे बेटा सल्फर का भी 32 और इसका भी कितना बेटा, 32। तो बेटा 1:1 को 2:1 कैसे बनेगा, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, राइट। अरे 2:1 मतलब क्या है, 2/1, ये क्या है 1/1। तो 1/1 को क्या 2/1 बनाया जा सकता है, यस। किस इंटीजर से मल्टीप्लाई करो बेटा, 2 से। तो देखो ये वाला जो रेशियो है वो इसका होल, ये वाला रेशियो है ना बेटा, इसका क्या है बेटा, होल नंबर मल्टीपल है। तो यहाँ पे भी रूल फॉलो होगा। क्लियर है सबको? देखो बेटा ये है तुम्हारे पास 2/1, ये है तुम्हारे पास 1/1। तो 1/1 को क्या 2/1 बनाया जा सकता है किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके? ऑब्वियसली बनाया जा सकता है बेटा। किससे मल्टीप्लाई करोगे, 2 से। इन दिस एग्जांपल बेटा 3 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, कार्बन, ऑक्सीजन एंड सल्फर। पहले कार्बन और ऑक्सीजन हुए, फिर कार्बन और सल्फर हुए, फिर ये दोनों आपस में हो गए। दो दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन होके 3 कंपाउंड्स फॉर्म हुए बेटा। देखो यहाँ पे कार्बन के फिक्स मास के साथ ऑक्सीजन एंड सल्फर, निकालो दोनों का रेशियो। ये भी कितना बेटा, 32, ये कितना 64। रेशियो क्या जाएगा बेटा, 1/2, राइट। 1/2। ओके, यहाँ पे बताओ रेशियो क्या आएगा बेटा, 1/1, राइट। तो क्या ये वाले रेशियो से ये वाला लाया जा सकता है? ऑब्वियसली लाया जा सकता है बेटा। किस नंबर से, किससे मल्टीप्लाई करो बेटा, होल नंबर से। 2 से मल्टीप्लाई कर दो ना बेटा, 1/1 आ जाएगा, राइट। तो एक दूसरे के इंटीजर मल्टीपल है, होल नंबर मल्टीपल है। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन फॉलो होगा बेटा? क्लियर सारे एग्जांपल? ओके बेटा, यस सर। यस सर। नेक्स्ट पढ़ते हैं अपन एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। कौन सा प्रिंसिपल? एवोगैड्रोस प्रिंसिपल। बेटा ध्यान से डेफिनेशन सुनना, डेफिनेशन को डिराइव भी कर सकते हैं अपन बेटा। अकॉर्डिंग टू एवोगैड्रोस लॉ, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन्स इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। बेटा अगर तुम गैसों का इक्वल वॉल्यूम लेते हो और टेम्परेचर और प्रेशर सेम लेते हो बेटा, तो तुम्हारे पास इक्वल वॉल्यूम में नंबर ऑफ पार्टिकल्स इक्वल रहेंगे बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन द इक्वल वॉल्यूम आर इक्वल एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। फिर से सुन लेना, व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ एवोगैड्रोस लॉ? द इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस एट सेम T and P contains equal number of
मोलिक्यूल्स कैसे आए, इसकी डेफिनेशन तुम इजीली पीवी इक्वल टू एनआरटी से बता सकते हो। पीवी इक्वल टू एनआरटी, तो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, एन इक्वल टू पीवी अपॉन आरटी, राइट। ये सुनो, तुमने क्या बोला बेटा कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, वॉल्यूम क्या कर दिया कांस्टेंट एट सर सेम। आपकी आवाज नहीं आ सर रही। वॉइस ब्रेक हो रहा सर आवाज कट रही है। है। सर आवाज नहीं आ रही। ओके, अभी आ रही है। हाँ सर आ रही है। हाँ सर। According to Avogadro's principle, equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules. ये उसका स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट आया कहां से वो अपन देख रहे हैं। PV इक्वल टू होता है बेटा nRT, राइट। तुमने क्या बोला, इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस, V कांस्टेंट हो गया, एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, पी एंड टी कांस्टेंट हो गया बेटा, आर ऑलरेडी कांस्टेंट हो गया, मतलब एन क्या हो जाएगा बेटा तुम्हारे पास कांस्टेंट बेटा। एन इक्वल टू क्या होता है, उसने क्या बोला नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम होते हैं बेटा, तो अगर मोल सेम है बेटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे निकालोगे तुम, एन इंटू एन ए से। तो अगर मोल कांस्टेंट है तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या रहेंगे बेटा, सेम। क्लियर है सबको, क्या स्टेटमेंट है? यस सर। Equal volume of gases at same temperature and pressure contains equal number of molecules। ये स्टेटमेंट है एवोगैड्रोस लॉ का, जिसको मैंने ड्राइव भी कर दिया बेटा फ्रॉम पीवी इक्वल टू एनआरटी से, कि अगर सेम वॉल्यूम कांस्टेंट, सेम टी एंड पी, मतलब बेटा तुम्हारे पास मोल ही कांस्टेंट हो गए, अगर तुम्हारे पास नंबर ऑफ मोल सेम है बेटा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या आएंगे, सेम आएंगे, राइट। इसमें कोई डाउट? सर सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर क्यों ऐसे स्पेसिफाई किया है? वेरी नया कंडीशन लिया है, फिक्स कंडीशन पे ही वैलिड है एवोगैड्रोस लॉ। अगर तुम्हें अप्लाई करना है तो पीओटी सेम लेना है, तो पीओटी वेरी करेगी तो नंबर ऑफ मोल्स वेरी कर जाएंगे, और मोल्स वेरी करेंगे तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वेरी कर जाएंगे, राइट। यस सर। द सिक्स्थ लॉ बेटा, गैलुसैक्स लॉ। राइट बेटा, ये क्या बोलता है बेटा, गैलुसैक्स लॉ अपन यूज करते हैं गैसियस रिएक्शन के लिए, राइट, जिसमें गैसें आपस में रिएक्ट होती हैं और आपस में कंबाइन होकर प्रोडक्ट फॉर्म करती हैं बेटा। प्रोडक्ट तुम्हारे पास गैसियस हो भी सकता है, नहीं। ध्यान से सुना बेटा, गैलुसैक्स लॉ कहाँ पे वैलिड होगा, फॉर द गैसियस रिएक्शन, राइट। गैसियस रिएक्शन का मतलब बेटा उसमें कुछ गैसें, टू और मोर गैसें आपस में रिएक्ट करके एक प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे। प्रोडक्ट गैसियस भी हो सकता है और नॉन गैसियस भी हो सकता है, लाइक फॉर एग्जाम्पल लेते हैं अपन, H2 गैस प्लस Cl2 गैस फॉर्म्स 2HCl गैस, राइट बेटा। ये तुम्हारे पास क्या बोलता है बेटा, ये लो तुम्हें ये बोलता है बेटा कि सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे तुम्हारे पास एक केमिकल रिएक्शन में जो गैसें रिएक्ट कर रही हैं बेटा, उनके वॉल्यूम का जो रेशियो है बेटा वो होल नंबर आता है। और बेटा अगर प्रोडक्ट में भी कोई गैस फॉर्म हुई है बेटा तो उन सबका रेशियो भी बेटा हमेशा होल नंबर रेशियो आएगा बेटा। सिंपली सुनना बेटा क्या बोलता है ये लोग, कि एक केमिकल रिएक्शन में जो गैसें कंबाइन हो रही हैं उनका वॉल्यूम का रेशियो होल नंबर रेशियो आएगा बेटा एट सेम टी एंड पी। और अगर प्रोडक्ट में कोई गैस फॉर्म हुई है तो उसका रेशियो भी अगर इनसे मैच करोगे बेटा तो वो भी इनके रिलेटिव में एक होल नंबर रेशियो आएगा बेटा। मतलब सिंपल सी बात है बेटा, जो गैसें एक केमिकल रिएक्शन में जब कंबाइन होती हैं तो उनके वॉल्यूम का रेशियो होल नंबर आता है, और जो गैस अगर प्रोडक्ट में भी गैस फॉर्म हुई है बेटा तो उसके वॉल्यूम का रेशियो भी क्या आएगा इनके रेस्पेक्ट में, होल नंबर रेशियो। मतलब गैसें होल नंबर रेशियो में कंबाइन होती है और होल नंबर रेशियो में फॉर्म होती है बेटा। किसका होल नंबर रेशियो बेटा, वॉल्यूम का, कंडीशंस अप्लाइड एट सेम टी एंड पी। इसको भी बेटा अपन मैथमेटिकली डिराइव कर सकते हैं बेटा। देखो पीवी इक्वल टू एनआरटी, राइट। V इक्वल टू क्या हो जाएगा, एनआरटी अपॉन पी। ये सुनो एट सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर बेटा, राइट, ऑलरेडी कांस्टेंट है। ओके बेटा मैं ये बोल सकता हूँ क्या कि तुम्हारे पास, तुमने क्या बोला है कि तुम्हारे पास जो एक केमिकल रिएक्शन में जो गैसें हैं वो वॉल्यूम के होल नंबर रेशियो में कंबाइन होती है, और अगर प्रोडक्ट में भी गैसेस फॉर्म हो रही है बेटा तो उनका रेशियो भी क्या आएगा, होल नंबर रेशियो। बेटा देखो अपने को ये लो बोलता है कि वॉल्यूम रेशियो से चेक करो। बेटा देखो कंडीशन अप्लाई कर दी उसने, सेम पी एंड टी, तो बेटा अगर पी और टी सेम है ना
तुम चाहे वॉल्यूम का रेशियो निकालो चाहे मोल का रेशियो निकालो सेम आएगा ना, क्योंकि तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये पूरा कांस्टेंट हो गया, तो n को इधर लेके आ दो मैं, v by n इक्वल टू कांस्टेंट, राइट? यस और नो? यस और नो? मतलब ये आ जाएगा ना बेटा, v1 अपॉन n1 इक्वल टू v2 अपॉन n2। तो मैं बोल सकता हूँ बेटा v1 अपॉन v2 इक्वल टू n1 अपॉन n2, राइट? तुम मोल्स का रेशियो निकाल लो चाहे वॉल्यूम का रेशियो निकाल लो, सेम टी और अगर टेम्परेचर प्रेशर सेम है दोनों सेम आएंगे बेटा। तो देखो बेटा इसका जो मोल्स का रेशियो है ना वही वॉल्यूम का रेशियो जाएगा। इसका वॉल्यूम चेक करो बेटा, 1 मोल है तो इसका बोल दिया मैंने 1 वॉल्यूम, इसका भी क्या है बेटा 1 वॉल्यूम। ना जरा इनका रेशियो निकालना, होल नंबर रेशियो आ रहा है 1:1। ओके, प्रोडक्ट में भी गैस फॉर्म हो रही है, कितना हो गया बेटा 2 वॉल्यूम, राइट? ये सोनो। तो देखो बेटा इन सबका रेशियो क्या है बेटा 1:1:2 होल नंबर रेशियो। बेटा इस लोग पे कोई एप्लीकेशन पार्ट आगे अपना नहीं आने वाला है, तुम्हें सिंपली इतना सा याद रखना है, जब एक केमिकल रिएक्शन में दो गैस से कंबाइन होकर एक प्रोडक्ट फॉर्म कर रही हैं तो सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे उन गैसों का जो वॉल्यूम का रेशियो है वो होल नंबर आने वाला है। और अगर प्रोडक्ट में भी गैस फॉर्म हुई है तो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट वाली गैसों का तुम एक साथ रेशियो भी निकालोगे उनके वॉल्यूम का, तो वो भी होल नंबर रेशियो आएगा। कोई न्यूमेरिकल एप्लीकेशन अपने का आगे के चैप्टर्स में अपने को उसका नहीं सर उन्हें ये भी बोला कि वो एडिशन से होगा। ये जो एग्जांपल्स है ये सोल्व करो और चैट बॉक्स में लिखो कि इसको क्वेश्चन नंबर 1 बोल दो बेटा, इसको 2, इसको बोल दो 3, जो तुम्हारे पास आंसर आता है जो फाइनल लिखो। मैंने आपको भेजा, आप देखो ना एक बार। क्या भेजा है तुम्हें? डाउट्स कहाँ पे भेजा है? प्रदीप सर को आपके मैसेज किया। तो ये करो पहले ये वाले न्यूमेरिकल्स। फर्स्ट एग्जांपल में क्या पूछा है बताओ? फर्स्ट एग्जांपल पूछा तुम्हारे पास लो रेसिप्रोकल। सर ऑप्शन सी रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन के लिए एलिमेंट कितने होने चाहिए बेटा? 3 एलिमेंट्स। पहले वाले में देखो बेटा कितने एलिमेंट है, सिर्फ 2 एलिमेंट्स है, खत्म, नाइट्रोजन ऑक्सीजन, राइट? नीचे वाले में देखो बेटा 4 एलिमेंट्स है, खत्म, राइट? इन दोनों में 3 एलिमेंट्स है, यस सर और दो के कॉम्बिनेशन में कंबाइन होने चाहिए। यहाँ पे फास्फोरस और हाइड्रोजन, फिर फास्फोरस और ऑक्सीजन। अभी क्या होना चाहिए था बेटा? ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन। अभी क्या हो गया? ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, फास्फोरस और ऑक्सीजन। सर ऑक्सीजन आना क्या चाहिए था यहाँ पे? दो की कॉम्बिनेशन में कंबाइन होता है ना बेटा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आना चाहिए था, सोल ही नहीं करना पड़ा। तो उनका फिक्स्ड मास भी नहीं है ना लास्ट केस में, जो फास्फोरस हाइड्रोजन के साथ कंबाइन कर रहा है, देखा ना बेटा? फास्फोरस ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहा है। डायरेक्टली भी सोल्व कर सकते हैं ना इसको बिना डेफिनेशन के। यहाँ तो अपन चेक करके भी बोल सकते हैं बेटा। देखो यहाँ पे सल्फर और ऑक्सीजन का रेशियो कितना आएगा बताओ? यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा? 2:1। यहाँ पे क्या आएगा? 2:1 बेटा मेरे पास ऑक्सीजन है, राइट? ओके, the nitrogen oxide with oxygen, the formula are N2O, N2O2, N2O3, N2O4, N2O5, right? These oxides कौन सा लो फॉलो कर रहा है बेटा? 2 एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं, राइट? यस और नो? फिक्स 2 एलिमेंट्स आपस में कंबाइन और एक का मास फिक्स है, दूसरे का वेरी कर रहा है, तो उनके मास का रेशियो निकाल लो बेटा। होल नंबर रेशियो आ रहा है, राइट बेटा? यहाँ पे यस सर 1:2, 3, 4, 5 आएगा। तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, राइट? ये नीट का क्वेश्चन बहुत सिंपल था ना बेटा। इफ वाटर सैंपल टेकन फ्रॉम सी, रिवर, सो और क्लाउड्स कंटेन H2 एंड ऑक्सीजन इन ए रेशियो 1:8, इट दिस इंडिकेट बेटा तुम्हारे पास जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का डेफिनेट प्रोपोर्शन नहीं कर रहा मास का रेशियो, तो कौन सा हो जाएगा? डेफिनेट प्रोपोर्शन, राइट? डेफिनेट। ओके बेटा, ये वाला एग्जांपल मेरे को अभी सोल्व करके बताओ तुम लोग। कैसे चेक करोगे? मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ। इन एन एक्सपेरिमेंट ये बेटा 2.4 ग्राम है। कितना ग्राम है? 2.4 ग्राम ऑफ आयरन ऑक्साइड ऑन रिडक्शन विथ हाइड्रोजन इज 1.6 ग्राम ऑफ आयरन। देखो बेटा तुम्हारे पास आयरन ऑक्साइड है, मतलब उसमें 2 चीजें हैं, आयरन और ऑक्सीजन, राइट बेटा? जब इसकी हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हो ना तो पूरा ऑक्सीजन कंज्यूम कर जाता है और क्या बचता है तुम्हारे पास? Fe।
तो तुम्हें इस ऑक्साइड का टोटल वेट गिवन है और तुम्हें इस जो आयरन मिलता है बेटा उसका वेट गिवन है, राइट। देखो बेटा ऑक्साइड का टोटल वेट था 2.4 ग्राम, उसमें आयरन कितना है बेटा 1.68 ग्राम। फिर तुम्हारे पास एक दूसरा एक्सपेरिमेंट किया जिसमें तुम्हें आयरन ऑक्साइड है जिसका वेट है 2.9 ग्राम और उस आयरन ऑक्साइड से तुम्हें आयरन कितना मिलता है बेटा 2.03 ग्राम। तुम्हें ये प्रूव करना है बेटा ये दोनों जो ऑक्साइड है ना ये लॉ ऑफ जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन है वो फॉलो कर रहा है। कर सकते हो क्या? यस सर। यस बहुत ही सिंपल है। तुम्हें दो ऑक्साइड गिवन है, उन ऑक्साइड का वेट तुम्हें गिवन है और तुम्हें आयरन का वेट गिवन है। बेटा आयरन ऑक्साइड है, ऑक्साइड का वेट गिवन है और आयरन का वेट गिवन है, तो ऑक्सीजन का वेट कैसे निकालेंगे बेटा? ऑक्साइड में से आयरन का वेट कम कर दो तो तुम्हारे पास ऑक्सीजन का वेट आ जाएगा। और तुम्हें ये प्रूव करना है कि वहां पे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है बेटा, ये चेक करना है तुम्हें। तो बेटा अगर उन दो तुम्हारे पास लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन क्या बोलता है बेटा, तो एलिमेंट है उनका रेशियो क्या रहेगा बेटा फिक्स, उनके मासेस का रेशियो क्या रहेगा बेटा फिक्स। तो देखो बेटा यहाँ पे जो पहले वाला आयरन ऑक्साइड था उसमें आयरन का वेट दिया था 1.68 ग्राम, तो ऑक्सीजन का कितना जाएगा बेटा 2.4 में से माइनस कर दो 0.72 ग्राम। तो यहाँ से तुम आयरन और ऑक्सीजन के वेट का रेशियो निकालो बेटा कितना आएगा 2.33 रेशियो 1, राइट। ओके बेटा दूसरे वाले एग्जांपल में तुम्हें आयरन कितना दिया है 2.03 ग्राम और ऑक्साइड दिया 2.9, तो बेटा वहां से ऑक्सीजन का वेट कितना जाएगा 0.87। बेटा दोनों जगह से आयरन और ऑक्साइड का रेशियो सेम आ रहा है, इट मींस बेटा बताओ क्या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन फॉलो कर रहा है। बेटा फॉलो हो रहा है, राइट। ये सुनो बेटा नेक्स्ट क्लास में अपन डिस्कस करेंगे स्टोइकियोमेट्री और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बेटा ये लेक्चर किसी को भी मिस, अगला लेक्चर किसी को भी